साथियों नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इस तीसरे वीडियो में मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य अर्थात मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भूभागों के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश की सीमाएं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अर्थात किसी अन्य देश की सीमा को नहीं छूती है। मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्री सीमा को भी नहीं छूती है। इसलिए मध्य प्रदेश एक पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अक्षांश में 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 81 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। मध्य प्रदेश की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% भूभाग हिस्सा है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरे क्रम का सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा देश के 5 अन्य राज्यों को छूती है। ये 5 राज्य जिनसे मध्य प्रदेश की सीमा का स्पर्श है वो इस प्रकार हैं। उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश, दक्षिण दिशा में महाराष्ट्र, पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम दिशा में 2 राज्य गुजरात और राजस्थान हैं जिनकी सीमाएं मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य को छूती है तथा सबसे कम सीमा गुजरात राज्य को स्पर्श करती है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में दक्कन ट्रेप की चट्टानें स्थित हैं तथा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में विंध्य शैल समूह पाया जाता है। भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को निम्न 3 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरा पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश को पुनः 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मध्य उच्च प्रदेश के यह 5 भाग इस प्रकार हैं: मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड प्रदेश, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार एवं नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। इस प्रकार भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कुल 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले हम मध्य भारत के पठार की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मध्य भारत के पठार में मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, मंदसौर जिले तथा नीमच और ग्वालियर का कुछ भाग सम्मिलित है। मध्य भारत के पठार की मुख्य नदी चंबल है। चंबल नदी के साथ सिंध, पार्वती, क्वारी, कूनो नदियां भी मध्य भारत के पठार में बहती है। मध्य भारत के पठार में प्रमुखता से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कुछ स्थानों पर जलोढ़ के साथ काली मिट्टी भी पाई जाती है। मध्य भारत के पठार में औसतन 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मध्य भारत का पठार वन एवं खनिज की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। सरसों यहाँ की मुख्य कृषि उपज है।
बुंदेलखंड का प्रदेश। बुंदेलखंड के प्रदेश में मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया जिले तथा शिवपुरी की पिछोर व करेरा तहसीलें, ग्वालियर की डबरा एवं भांडेर तहसीलें तथा भिंड जिले की लाहार तहसील सम्मिलित है। बुंदेलखंड के प्रदेश में काली एवं लाल मिट्टी के मिश्रण के साथ बुलई दोमट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख नदियों में बेतवा, केन, धसान, सिंध नदियाँ सम्मिलित है। यहाँ औसतन 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। यहाँ का अर्थात बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख खनिज रॉक फॉस्फेट है। बुंदेलखंड के प्रदेश में मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो स्थित है। मालवा का पठार। मालवा के पठार में मध्य प्रदेश के 17 जिले या तो पूर्णतः और कुछ अंशतः सम्मिलित हैं। यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक भूभाग है। मालवा के पठार में सम्मिलित ये जिले इस प्रकार हैं: मंदसौर, राजगढ़, रतलाम, भोपाल, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, देवास, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन एवं सागर। मालवा के पठार की प्रमुख नदियों में चंबल नदी के साथ काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, बेतवा आदि नदियां प्रमुखता से शामिल है। मालवा के पठार में औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर तक होती है। मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी अधिकता से पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख कृषि उपज सोयाबीन, गेहूं, कपास, मूंगफली, चना एवं गन्ना है। मालवा के पठार में खनिजों का अभाव है। मालवा के पठार में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची, भीमबेटका तथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन स्थित है। रीवा पन्ना का पठार, इसे विंध्य का कगारी या पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। रीवा पन्ना के पठार में रीवा, सतना, पन्ना, दमोह जिले तथा सागर जिले की रेहली और बंडा तहसील सम्मिलित है। रीवा पन्ना के पठार की प्रमुख नदियों में केन, सोनार, टोंस, बीहड़, ब्योरमा आदि शामिल है। रीवा पन्ना के पठार में औसत वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। यहाँ दोमट मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र मध्य प्रदेश का सर्वाधिक निचला प्राकृतिक भूभाग है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा जिले तथा खंडवा, खरगोन, देवास, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर के कुछ भाग सम्मिलित है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की मुख्य नदी नर्मदा, सोन, तवा एवं दूधी नदी है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में काली और गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में औसतन 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र एक कृषि संपन्न क्षेत्र है। यहाँ की मुख्य फसल गेहूं है। गेहूं के साथ ही यहाँ मूंगफली, सोयाबीन, चावल और कपास का उत्पादन भी प्रमुखता से होता है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर खंडवा जिले में स्थित है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर जिले तथा डिंडोरी, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों का कुछ भाग सम्मिलित है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अधिकांश हिस्सों में साधारण काली एवं छिछली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की मुख्य कृषि फसल ज्वार है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है। बारिश के दृष्टिकोण से यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला प्राकृतिक भूभाग है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी की मुख्य नदियों में नर्मदा,
ताप्ती, बेनगंगा, तवा शामिल है। सतपुड़ा मेकल की श्रेणी। सतपुड़ा मेकल की श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक, राजपीपला की श्रेणी। यह श्रेणी गुजरात तथा मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा से बुरहानपुर दर्रे तक स्थित है। दूसरा, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में बैतूल, छिंदवाड़ा, महादेव पर्वत तथा धूपगढ़ की चोटी सम्मिलित है। तीसरा, मेकल श्रेणी। इस श्रेणी में सतपुड़ा मेकल श्रेणी का पूर्वी भाग सम्मिलित है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी में मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी स्थित है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी खनिजों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अत्यंत संपन्न भूभाग है। बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार को पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है। बघेलखंड के पठार में शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, कटनी जिले तथा उमरिया और डिंडोरी का कुछ भाग सम्मिलित है। बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है। बघेलखंड के पठार की प्रमुख नदियां सोन, टोंस, जोहिला और बीहड़ नदी हैं। बघेलखंड के पठार की मुख्य कृषि उपज चावल है। चावल के अतिरिक्त ज्वार, अलसी और तिल अन्य प्रमुख फसलें हैं। बघेलखंड के पठार में औसतन 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का एक मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कर्क रेखा बघेलखंड के पठार के लगभग मध्य से ही गुजरती है और बघेलखंड क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं। धन्यवाद।